स्वर्ग और नरक मनुष्य के वर्तमान जीवन के अत्यधिक सुख और अत्यधिक दुख की अनुभूतियाँ हैं। जब वो मानव मस्तिष्क की परिकल्पनाओं और अवधारणाओं से होकर गुजरती हैं, तब वो स्वर्ग और नरक जैसे बाहरी संसार के कॉन्सेप्ट को जन्म देती हैं। परिकल्पनाओं का एक सीमित क्षेत्र होता है जहाँ तक मनुष्य का व्यवहारिक ज्ञान पहुँचता है। एक मनुष्य अपनी अपनी परिकल्पनाएं भी उसी के आसपास तक ही कर सकता है। परिकल्पनाओं और व्यवहारिक ज्ञान में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। व्यवहारिक ज्ञान का क्रम से क्रम जुड़ा रहता है, कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती है। परिकल्पनाएं उल्टे सीधे क्रम में होती हैं। इनमें क्रम से क्रम के जुड़ने की कोई भी अनिवार्यता नहीं होती है। कोई भी क्रम किसी भी क्रम में जुड़ सकता है। उदाहरण के रूप में हम किसी व्यक्ति को लेते हैं। व्यवहारिक ज्ञान के तहत यदि हम उसके शरीर को देखेंगे तो हमें क्रम के हिसाब से उस व्यक्ति का सर सबसे ऊपर दिखाई देगा। उसके बाद में गर्दन, भुजाएं, मध्य भाग और सबसे नीचे उसका पैर होगा और इसी के आधार पर आपका व्यवहारिक ज्ञान उसको परिभाषित भी करेगा। पर परिकल्पनाओं में उस व्यक्ति का सर उसके पैर से जुड़ सकता है। उस व्यक्ति की भुजाएं उसके जनांग से उग सकती हैं। उसके गर्दन में गधे, घोड़े और हाथी का सर लगाया जा सकता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देना जरूरी है कि परिकल्पनाओं में आपने जिन चीज़ों को जोड़ा है वो सब की सब आपके व्यवहारिक ज्ञान के रेंज में ही आती हैं। गधे, घोड़े, हाथी, सर और जुड़ना सब कुछ आपके व्यवहारिक ज्ञान के अधीन है। पर परिकल्पनाओं में इनका कोई भी लॉजिकल क्रम होने की अनिवार्यता नहीं होती है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सौरमंडल के कुछ ग्रहों के बारे में हमें प्राचीन काल में ही पता चल गया था। कुछ ग्रह तो हमें नंगी आंखों से दिख जाते थे और कुछ ग्रह के बारे में उस समय के खगोलीय विद्वानों ने हमें बताया। फिर भी सही जानकारी लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाई। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी हमें अभी तक सौरमंडल के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो जाहिर सी बात है प्राचीन समय में भी नहीं रही होगी। उस समय जितनी सही गलत जानकारी उपलब्ध थी, उसी के आधार पर प्राचीन समय के मनुष्यों ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं की। चांद सबसे नज़दीक था और हमें आसानी से दिख जाता था। रिश्तेदारी और नातेदारी भी हमें मालूम थी। फिर क्या था, मनुष्य की परिकल्पनाओं में वो चांद से चंदा मामा हो गया। सूरज का एहसास भी हमें हो ही गया था, क्योंकि वो दूर से ही अपना एहसास दिखा देता है। मनुष्य को मालूम चल गया था कि सूरज हमें जीवन का आधार देता है। पर उस वक्त के लोगों को ये नहीं मालूम था कि सूरज एक ग्रह है जो न्यूक्लियर रिएक्शन, संलयन और विखंडन के माध्यम से ऊष्मा पैदा करता है। बस इतना मालूम था कि सूरज हमें बहुत कुछ प्रदान करता है। वो हमारे लिए एक देवता के समान है, पर वो इंसानों के जैसे दिखने वाला देवता है। इसकी परिकल्पना इंसान ने खुद को देवता और इंसानों की परिकल्पनाओं से जोड़ कर की, और जब सूरज परिकल्पनाओं में इंसान के जैसा बन गया,
तो परिकल्पनाओं में इंसान की जैसा वो व्यवहार भी करने लगा। महाभारत का एक उदाहरण ले लो। परिकल्पनाओं के जरिए सूरज ने महाभारत के एक अहम पात्र कृष्ण की बुआ कुंती को नाबालिग आयु में प्रेग्नेंट कर दिया, जिससे कि एक अहम किरदार दानवीर कर्ण का जन्म हुआ। इसी प्रकार रामायण में उगते हुए सूरज को फल बताकर परिकल्पनाओं में हनुमान जी को खिला दिया गया और इसी आधार पर मनुष्य ने सौरमंडल के सभी ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में अनेक अवधारणाएं और परिकल्पनाएं बनाई। पर ध्यान रहे, इस ब्रह्मांड के अनेकों सौरमंडल जिनके बारे में प्राचीन काल के मनुष्य को कुछ भी नहीं मालूम था, उसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में कोई धारणाएं और परिकल्पनाएं भी नहीं बन सकी। स्वर्ग और नरक की परिकल्पनाएं भी इसी आधार पर रची गईं, क्योंकि मनुष्य को वर्तमान जीवन में जीवन की अनेक सच्चाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। इसी जीवन में उसे कई बार अत्यधिक सुख और अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है, कई बार उसे अत्यधिक दुख और पीड़ा का भी अनुभव होता है। स्वर्ग और नरक की परिकल्पना भी इसी आधार पर बनी। मनुष्य को पहले और बाद का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता था और मौत के पहले की अवस्था से भली भांति परिचित था। मौत के बाद में क्या होता है, इसके लिए उसने वर्तमान जीवन के अत्यधिक सुख और अत्यधिक दुख के अनुभवों को अपना आधार बनाया और दो लोक की परिकल्पना कर डाली। अत्यधिक सुख स्वर्गलोक की अवधारणाओं का आधार बना और वर्तमान जीवन के अत्यधिक दुख और पीड़ा के अनुभव के आधार पर उसने नरक लोक की परिकल्पना कर डाली। इस बात का स्पष्टीकरण सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित स्वर्ग और नरक की अवधारणाओं के आधार पर समझा जा सकता है। यदि आप स्वर्ग और नरक की अवधारणाओं और परिकल्पनाओं को ध्यान से देखेंगे तो उनमें मनुष्य के व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर ही बातें कही गई हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको नरक में जगह मिलेगी, जहां पर भगवान आपकी रूह को भयानक से भयानक सजा देगा। वो आपको गर्म तेल की कढ़ाई में डाल देगा। नरक लोक में यमराज आपको मुकद्दरों से पीटेगा। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी, वहाँ पर सोफा सेट लगा होगा, बहुत सारी अप्सराएं होंगी जो आपको शराब का जाम पकड़ाएंगी। अब आप खुद ही साधारण विवेक के आधार पर आकलन करके देखिए, क्या स्वर्ग और नरक लोक की अवधारणाओं में व्यवहारिक ज्ञान की झलक नहीं दिखाई देती है? क्या उसकी सजाएं, उसके इनाम इस पृथ्वी लोक से मैच नहीं करते हैं? आप खुद ही विचार करके देखिए कि स्वर्ग और नरक लोक में कढ़ाई और तेल का क्या काम? ये तो हमारे वर्तमान जीवन की ज़रूरतें हैं। तेल से जलने का दर्द अत्यंत दुखदायी होता है। इस बात का अनुभव भी हमें इसी जीवन काल में होता है। अप्सराओं और सुंदर स्त्री की चाहत हर बड़े बूढ़े और जवान को होती है। उसका अनुभव, उससे जुड़ी हुई बातें भी हम इसी जीवन काल में करते हैं। पर जब ये व्यवहारिक बातें, व्यवहारिक अनुभव परिकल्पनाओं से होकर गुजरते हैं, तब वो स्वर्ग और नरक लोक की अवधारणाएं बन जाते हैं। यदि प्राचीन काल के लोगों को रेडिएशन, लेजर और एसिड से झुलसने की बातें मालूम होती तो वो भी हमारे धर्म ग्रंथों में नरक लोक की सजाएं बन गई होती।